जय हिंद साथियों। तो देखिए आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इसका रोकथाम का उपाय क्या है, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हम बताएंगे आज साधारण जुकाम अर्थात कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये साधारण जुकाम या अनेक प्रकार के ये साधारण जुकाम अनेक प्रकार के विषाणुओं द्वारा होता है। मतलब अनेक प्रकार के विषाणुओं द्वारा एक फैलने वाला क्या है, रोग है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला विषाणु जो होता है इसका नाम है राइनो विषाणु। क्या नाम है? राइनो विषाणु। राइनो विषाणु, उसके बाद कभी कभी कोरोना विषाणु के कारण भी आपको क्या हो सकता है, साधारण जुकाम हो सकता है, मतलब कॉमन कोल्ड हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है संक्रमण, इन्फेक्शन। ये संक्रमण कहने का मतलब ये है कि ये फैलता कैसे है, ये इसका फैलने का जो है साधन है किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार से ये फैलता है। तो देखिए, कहता है इस रोग का संक्रमण तथा संचरण छींकने से, मतलब कोई व्यक्ति छींकता है तो आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है। अगर पहले से वो ग्रसित है कॉमन कोल्ड से और छींकता है, उसके पास में या बैठे हुए हैं या आसपास में हैं, तो आपको भी साधारणतः चांसेस रहेगा कि हो ही जाएगा कॉमन कोल्ड। आगे कहता है वायु में मुक्त बिंदु कणों, वायु में जो मुक्त बिंदु कणों होता है उसके द्वारा भी आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है। फिर देखिए आगे कहता है इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति द्वारा संक्रमित पदार्थों का उपयोग करने से, जैसे वस्त्र, दरवाजे का हैंडल, कंघा, ये जितना भी वस्तुएं हैं, इसका इस्तेमाल करने से आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है। कब? जब कोई संक्रमित व्यक्ति पहले इसका इस्तेमाल कर चुका है, तब साधारणतः चांसेस रहेगा कि आपको भी हो ही जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है कि आदि द्वारा भी होता है, रोग संचारित होता है। ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है इसका संक्रमण काल प्रायः 3 से 7 दिन होता है। ये जो रोग होता है ये ऑटोमेटिक 3 से 7 दिन तक चलेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। आगे फिर देखिए कहता है सिम्टम्स, अगर ये बीमारी आपको हो जाएगा, आपको ये बीमारी हो गया तो पहचानेंगे कैसे, इसका लक्षण क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको श्लेष्मा जो कला होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसमें सूजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सूजन आ जाएगा। अब सूजन आ जाएगा तो कहिएगा कि हम पहचानेंगे कैसे सर? तो पहचानने का रीज़न ये है, पहचानने का तरीका ये है कि आप लोग को अगर जुकाम होता है तो देखते होंगे कि गले से जो आवाज़ निकलता है वो थोड़ा भारी टाइप का हो जाता है और दबकर निकलता है। उसका रीज़न ये होता है कि हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सूजन आ जाती है। जब सूजन आ जाता है तो हमारा आवाज़ दब के निकलता है, हम सही तरीके से बोल नहीं पाते। ठीक है, फिर देखिए नासा छिद्रों में कड़ापन, अर्थात नाक जो होता है उसमें थोड़ा कड़ापन आ जाती है। फिर कहता है छींक, जल्दी जल्दी आपको छींक आएगा। फिर देखिए आगे गले में खराश होगा। फिर श्वास लेने में तकलीफ तथा नाक का बहना आदि सम्मिलित है। मतलब ये बीमारी होगा तो आपको गले में खराश आएगा, सांस लेने में तकलीफें होगी, नाक बहने लगेगा, मतलब नाक से जो है पानी चलेगा। ये सब जो है आपका पहचान हो सकता है, आपका लक्षण हो सकता है किसका? कॉमन कोल्ड का। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए इसका रोकथाम एवं उपचार के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए कहता है रोकथाम एवं उपचार, इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहला कहता है व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको अपने आप को स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हमेशा स्वस्थ रहने का कोशिश करना पड़ेगा। आगे देखिए हाथ धोने की आदत को प्रोत्साहन देना चाहिए। मतलब कोई भी काम करिए तो उसके बाद हाथ हैंड वाश से या कोई अच्छे साबुन से ज़रूर उसको धोया कीजिए। आगे कहता है रोग के उपचार में एस्प्रिन, अगर यदि आपको ये रोग हो जाए तो एस्प्रिन नामक जो औषधि है
उससे आप इसको दूर कर सकते हैं। या तो एंटी हिस्टामिन एक और दवा आता है, उससे भी इसको ठीक किया जा सकता है, इसका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, औषधियाँ हैं। कहता है कि इस रोग के उपचार में एस्प्रिन, एंटी हिस्टामिन आदि औषधियों तथा नेजल स्प्रे जो है ये भी एक प्रकार का औषधि का काम करता है, जो स्प्रे होता है। सामान्य जुकाम लगभग 1 सप्ताह में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। मतलब अगर यदि सामान्य जुकाम आपको हो गया है, सामान्य जुकाम आपको हुआ है तो 1 सप्ताह के अंदर आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है। ध्यान दीजिएगा आगे। फिर देखिए कहता है रोगों के प्रकार, तो ये सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।